राइट, सो वी आर बैक इन द गेम। टाइम जैसे मैंने आपको दिखा दिया है 6:43 हो गए। हम मिलते हैं पार्क में और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसे जाता है। सो वी अराइव्ड ऑलरेडी। आई नो हम लेट हैं पर इट्स ओके। आज तो लोग भी दिख रहे हैं, हम इतना लेट है। हम जल्दी से जल्दी अपना सेटअप स्टार्ट करते हैं और अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल फॉलो करते हैं। इन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि कभी कभार मैं स्क्विड गेम में हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को 4 महीने हो गए पर इनकी एक्सरसाइज अभी तक हुई है। ये कह रहा था कि मतलब मतलब बनना इन्हीं के जैसा है, रेगुलर वाला, कि भाई साहब कुछ भी हो जाए पार्क में तो रहना ही रहना है, नहीं तो गुजारा नहीं होने वाला। पर हाँ, इनके पास ज़्यादा वो काम भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी अपना ग्राइंड कर चुके हैं अपने टाइम के हिसाब से, तो ये अपना अभी ये लास्ट की एक तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। हम भी स्टेज पे आएंगे तो सबकी बात अब है। मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। 7:07, लेट्स गेट टू द वर्कआउट। 6 जैन। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ मी हेमंत। और आज है एक और फिर से नया दिन। जनवरी 6 है आज 2024। और अगर मैं सब कुछ साइड कर दूं और अपना सिर्फ अगर एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो आज हमें 6 दिन हो गया है पार्क में आते हुए। ये हमारा पहली एक स्ट्रीक बन रही है जो कि 6 दिन की सबसे बड़ी स्ट्रीक है, डेली सुबह सुबह पार्क में आने का। नहीं तो हमारा कुछ ना कुछ या किसी ना किसी चीज़ की वजह से स्ट्रीक मतलब कह रहा हूँ वो रुक जाता था। पर आज हमने इस हफ्ते हमने अच्छी चीज़ ये है कि जनवरी 1 मंडे से ही स्टार्ट हुआ था, तो मैं हफ़्ता बोल सकता हूँ आराम से। तो इस हफ्ते हमने 6 दिन की स्ट्रीक बना ली है। तो एक्सरसाइजेज़ और जो भी मेरा सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट वाली चीज़ें चल रही है, इसको मेरे को लाइफ टाइम अपने ऊपर अप्लाई करने का मन है। प्लस जो हमारा सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट और कैलिस्थेनिक्स की जर्नी चल रही है, इसको मैं लाइफ टाइम करना चाहता हूँ। पर बड़ी बड़ी भी बातें करने से पहले मेरे को अपने छोटे छोटे स्टेप्स पे फोकस ज़्यादा देना है। जैसा कि हमने 6 दिन का हमने एक तरीके से स्ट्रीक मेंटेन कर ली है। होप कि हम कल भी सुबह यहीं पे मिलेंगे। अगर कोई बात होती है या नहीं होती है वो अलग चीज़ है, पर हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जान लगा देंगे कि कल भी सुबह हम प्रेजेंट हो, तो हमारा एक हफ़्ते का पहला स्ट्रीक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आते हैं हम अपने रूटीन पे। ज़्यादा हम इस चीज़ पे बात नहीं करते क्योंकि बातें हम बाद में भी कर लेंगे। और टॉक इज़ चीप पर वर्क इज़ एक्सपेंसिव। तो हम अपने एक्सरसाइज के रूटीन पे आते हैं। आज का दिन सेम हमारा प्लांच और प्लांच की एक्सरसाइजेज़ वाला जाएगा, जिसमें आज हम अपने टाइम पीरियड को कम करने की कोशिश करेंगे। और दूसरी जो एक्सरसाइज हमारी जाएगी वो जाएगी आज लेग डे। आज हम लेग करेंगे क्योंकि लेग को भी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, और उसके लिए हम अपना एक आधा घंटा डेडिकेटेड लेग डे को ही देंगे। और ऑलमोस्ट 7:15 के करीब हो गए हैं, तो हम 40 से 45 मिनट्स के अंदर आज अपना प्लांच का रूटीन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अपना स्टार्टिंग में प्लांच प्रोग्रेशन देखेंगे, टक प्लांच होल्ड करके। उसके बाद से हम अपना प्लांच का एक्सरसाइजेस करेंगे, जो कि 3 एक्सरसाइजेस हम डेली बेस पे कर रहे हैं। उसमें से 2 एक्सरसाइजेस और ऐड हुई है प्लांच में, पर हमने उसको 1 से 2 दिन ही किया है। वो ठीक है, पर हम उस चीज़ को जो हम कर रहे हैं उसको हम अपने डेली रूटीन में भी ऐड कर सकते हैं। वो कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं दे रहा कि अगर हमने उसको कर लिया तो हम बाकी चीज़ नहीं कर पा रहे। सब कुछ सही चल रहा है एज अ पार्क के अकॉर्डिंग, एज अ एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में भी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसमें से मैंने पहला इनिशिएटिव लिया है कुकिंग का, और कुकिंग की चॉपिंग कटिंग चल ही रही है। तो नेक्स्ट वीक का हम टारगेट भी बनाएंगे कि हम अगले हफ्ते अब क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। अपने आप को 1% डेली बेस पे इम्प्रूव करना, यही हमारा सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का मतलब है। और अपने आप को एक बेटर इंसान बनाना ताकि हम इस मैट्रिक्स में सर्वाइव कर पाएँ। प्लस
हम लोगों की हेल्प कर पाएँ। तो बिना किसी देरी के हम अपनी एक्सरसाइज का रूटीन स्टार्ट करते हैं। अपडेट ये देना था, बिफ़ोर स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइजेस मेरे को ये ग्लव्स मिले हैं अपने घर पे। ये पुराने हैं बहुत, मतलब मैंने एक टाइम पे इसको बाय किया था, मतलब मैंने नहीं बाय किया था, मम्मा लेके आई थी और मैंने पूछा था उनसे, वो भी श्योर नहीं थी कि ये चीज़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर फाइनली अच्छी चीज़ ये है कि ये मिल गया है। ये हमें हेल्प करेगा। बेसिकली इसको लाने का मकसद ये है कि इसमें ग्रिप नहीं बनेगी जितना मेरे को दिख रहा है, पर लाने का मकसद ये है कि जब हम अपना स्ट्रेचिंग करते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमारा शरीर डायरेक्ट कांटेक्ट पे आ रहा है ज़मीन पे, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बात करी है या बताया है, तो हम रिस्क नहीं लेंगे इस चीज़ का कि होगा भी कि नहीं होगा। हम अपना एक प्रिकॉशंस लेके चलेंगे और अपने आप को नेगेटिव साइड में ना ले जाते हुए पॉजिटिव चीज़ों की जगह पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। तो मे भी इस चीज़ से जो भी मैंने आपको बताया था, मतलब छोटा छोटा मैं बता देता हूँ कि एक फ्रेंड था, उसने मेरे को ये बोला था कि डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हम करते हैं किसी भी मतलब सरफेस से सर्दियों के टाइम, तो तबीयत ख़राब होने का मतलब सीन होता है। मतलब मोटा मोटा मैं अगर बताऊँ, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, पर ये मैं एक बता रहा हूँ। तो मे बी ये चीज़ हो सकती है या मे बी नहीं हो सकती, ये अभी हमें नहीं पता क्योंकि हमारे साथ अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। पर हम इस चीज़ का रिस्क नहीं लेंगे। अगर होगी तो हमें दिक्कत ही होगी और नहीं होगी तो हमारे लिए तो बढ़िया ही है। तो उस चीज़ को कंपनसेट या उस चीज़ को मैनेज करने के लिए एज अ प्रिकॉशन वाइज मैं ये ग्लव्स यूज़ कर रहा हूँ। और ये हमारा प्लांच में भी हेल्प करेगा क्योंकि प्लांच में भी हमारा कॉन्टैक्ट डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे ही रहता है या मिट्टी में रहता है। तो देखते हैं ये हमारा कितना हेल्प करता है या नहीं करता, वो तो टाइम बताएगा। हम अपना रूटीन स्टार्ट करते हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था एक लड़के की, उसमें उसने प्लांच को अचीव किया है टक प्लांच से लेके फुल प्लांच नहीं था वो स्ट्रैडल वाला प्लांच था, जिसमें हमारा जो लेग होता है वो एक तरीके से मतलब खुला हुआ होता है और हमारा जो हिप वाला पार्ट होता है वो हल्का सा एक उसमें टिल्ट होता है, राउंडनेस होती है मतलब। तो उसने उसको 7 महीने में अचीव किया। यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, तो उसकी जर्नी थी ऑलमोस्ट हमारी जैसी ही चल रही थी। मतलब उससे पहले का तो नहीं पता क्योंकि उसको ऑलमोस्ट टक प्लांच आता था, और टक प्लांच के बाद का उसने सिनेरियो बताया जिसमें 7 महीने लगा। टक प्लांच से पहले क्या हुआ वो हमने तो देख रखा है क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया ही है, डेली बेस पे हम अपने आप को कर रहे हैं। पर जो टक प्लांच के आगे का जो दिख रहा था कि जैसे हम स्ट्रेट वाले ब्रांच प्रोग्रेशन पे हम आ गए हैं, जिसमें हमारा अब पैर एक तरीके से लेविटेट हो रहा है, तो उसके बाद से क्या करना है जो कि हम कर रहे हैं वही चीज़ ही उसने भी किया था, जो कि था वो अब अपने पैर को एक तरीके से मतलब बैक साइड फेंकने की कोशिश कर रहा था। मतलब प्लांच आए हम टक प्लांच पोजीशन पे आए या प्लांच प्रोग्रेशन कह सकते हो, उस पे आए। उसके बाद से उसी फॉर्म को मेंटेन करके हमें अपने पैर को पीछे की तरफ फेंकना है, ताकि वो एक मतलब एक मसल मेमोरी कह सकते हो का कनेक्शन हो। तो उस चीज़ का हम भी ट्राई करेंगे, पर अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमें नेक्स्ट वीक भी अपना यही सेम चीज़ को ही देना है। और इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी हमारा 10 सेकंड के करीब का ही होल्ड जा रहा है, वो भी बहुत हार्डली, मतलब 4-5 या 7-8 अटैम्प्ट करने के बाद ये चीज़ हो रही है। जब तक हम 15 सेकंड तक नहीं पहुंच जाते या 15 से ऊपर क्रॉस नहीं कर लेते अपने आप को, तब तक हम अपने आप को उस पोजीशन पे लेके नहीं जाएंगे जहाँ पे इंजरी होने के चांसेस होंगे। और उस चीज़ के लिए हमें एक प्रिकॉशन एक और लेनी पड़ेगी कि हमें अपने सर के सामने, जैसे हमने पिलो यूज़ किया है अपने होम वाले वर्कआउट वीडियोस में, होम वाले जितना भी हमने बनाया था अभी लास्ट वीक जो हमारा गया था होम वर्कआउट का, उसमें हमने जो भी किया था, तो उसमें हमने एक दिन ऐसा लिया था जिसमें हमने अपना एक पिलो सामने रखा था, क्योंकि उस टाइम हमने यही सेम चीज़ को
ट्राई करने की कोशिश करी थी और वो हुआ नहीं था, और उसका रिवर्स एक्शन ये आया था कि हमारा जो सर था वो नीचे की तरफ जाके लगा था। तो उसको बचाने के लिए हमने पिलो यूज़ कर लिया, पर यहाँ पे मैं पिलो लेके नहीं आ सकता, ना यहाँ पे कोई ऐसे कुशन वाली चीज़ लेके आ सकता हूँ। तो जिस टाइम हम ये करेंगे तो उस दिन हम कोशिश करेंगे कि घास वाले एरिया में, जैसे मिट्टी वाला ये एरिया हो गया ये, नहीं तो जहाँ पे घास हो, पर दिक्कत ये है कि घास भी गीली है इस वक्त। तो हाँ, हम उस चीज़ का कुछ ना कुछ करेंगे और फिर हम अपना प्लांच थोड़ा सा एडवांस पे लेके जाएंगे। पर अभी हमें होल्डिंग पावर चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं चल रही है, और मुझे पता है कि रीज़न क्या है। ये डेली बेस का हमारा जो ग्राइंड चल रहा है उसकी वजह से बॉडी रिकवर नहीं हो रही है। एटलीस्ट मेरा जो 4 आर्म्स वाला एरिया है ये बिल्कुल रिकवर नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी पे फोर्स पड़ रहा है। बाकी चीज़ फिर भी मैं 1 दिन छोड़ के कर रहा हूँ या 2 दिन छोड़ के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कोई भी बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो पुश हो गया, पुल हो गया, या जैसे आज हम लेग करेंगे, ये सब चीज़ें। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे बहुत तगड़े वाला पेन चल रहा है। मतलब कहीं पे मैं हाथ भी रखता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से करंट जैसा, मतलब पूरा फैल जाता है, इतना दर्द हो रहा है। और अभी भी मैंने कुछ किया नहीं है, बस मैंने अभी स्ट्रेचिंग मारी है हल्की सी, उसमें भी मेरा मतलब पेन इतना तगड़ा हो रहा है। आई नो मैं ये एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं इस चीज़ का प्रिकॉशन या इस चीज़ का सोल्यूशन ज़रूर निकालूँगा। अगर नहीं निकला तो हमें इसी पे ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर देखते हैं कि हमारी बॉडी कहाँ तक सहन कर पाती है, और उसके बाद से एक पीक लेवल जब टूटेगा तो देखते हैं कि क्या होता है, उसको हम सरपास कर पाते हैं या उस चीज़ की वजह से हम रुक जाते हैं। तो ये हमारा आने वाला टाइम बताएगा। मैंने अपना कंडीशन बता दिया 4 आर्म्स का, और आई नो कि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे साथ। लगता है हमें कि हाँ, कि हम मेन कैरेक्टर हैं इस दुनिया के, पर ऐसा नहीं है। जिस भी बंदे ने या जिस भी इंसान ने या जो भी एलियन है या जो भी भगवान अगर मैं कहूँ हम में से जो भी है, मतलब जिसको भी हम मानते हैं, उसमें से जिसने भी इस चीज़ को बनाया है काफ़ी सही और सोच समझ के बनाया है कि लोगों को फील, मतलब मैं ये अभी 1% बता रहा हूँ 100% में से, ये 1% भी नहीं होगा, 0.001% होगा। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस बंदे ने या उस एंटिटी ने ये सब चीज़ें देखी और ये चीज़ क्रिएट करी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो अब ऑफ टॉपिक जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आपको ये समझता था, मैं भी अभी भी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। कभी कभार होता है मेरे साथ कि मैं ही एक मेन कैरेक्टर हूँ अपने इस पूरे दुनिया में। मेरे आसपास जितने भी लोग हैं उन सब में मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। मेरे से ही चीज़ों का मतलब फ़र्क पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी चीज़ है, पर मैं उस चीज़ को कम कर रहा हूँ। मुझे उसके बारे में अब समझ में आ गया है कि हम मेन कैरेक्टर नहीं है। घंटा फ़र्क नहीं पड़ता किसी को कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं प्लांच अगर सीख भी जाता हूँ तो बिल्कुल भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ अचीव कर ली या बहुत बड़ा तोप मैंने चला लिया। ये फ़ाइट सिर्फ मी वर्सेस मी वाली है। मेरे को ही अपने आप को बेटर करना है यस्टरडे वाले हेमंत से, जैसा कि मैं बोलता हूँ, और यही चीज़ हमें मैटर करनी चाहिए। आने वाला टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। हम में लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे नहीं पता बिल्कुल भी, और इससे बिल्कुल भी मेरे ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्लांच मैं सीख रहा हूँ अपने लिए। बॉडी मेरी बिल्ड होगी हेमंत के लिए, और हेल्पिंग हैंड मैं किसके लिए बनूँगा? प्रायोरिटी ऑलमोस्ट प्रायोरिटी हमारी हमेशा क्या रहेगी? हेल्पिंग हैंड में किसके लिए बनूँगा? हेल्पिंग हैंड में किसके लिए बनूँगा? अपनी फैमिली के लिए। और अगर जो मेरे आसपास लोग हैं उनको अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो उनके लिए। बाकी लोग नहीं भी देखेंगे, लोग नहीं भी मुझे फॉलो करेंगे, लोग अगर स्किप कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, कुछ भी हो, उससे हमें नहीं इफ़ेक्ट पड़ना चाहिए। इट्स सिंपल एज दैट। तो ये सब चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट ब्लड लाइन के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। ये लेगेसी मैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए बना रहा हूँ कि अगर उनमें से कोई भी एक बंदे को लगता है कि हाँ, मेरे लिए फ़िटनेस या मेरे लिए कैलिस्थेनिक्स एक लाइफ है या सपना है या एक गोल है, तो उसको ये डाटा अवेलेबल रहेगा। वो अलग बात है कि यूट्यूब अगर डेड हो जाए या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम अगर डेड हो जाए तो वो अलग चीज़ है कि हमारा डाटा सारा उड़ जाएगा। पर उसका भी अगर आने वाले टाइम में मैं अगर स्टेबल हुआ, जॉब ठीक ठाक रही, मेरी सब कुछ ठीक रहा, तो मैं उसका भी कहीं ना कहीं जुगाड़ करूँगा।
स्टोरेज बाय करूँगा, जो कुछ ना कुछ करूँगा और उसको वहाँ पे मैं एज अ बैकअप बना के रखूँगा, ताकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा बैकअप रहे। बहुत बोलता हूँ मैं। हम अपनी एक्सरसाइज के रूटीन पे चलते हैं, फ़िलॉसफी बहुत झाड़ ली हमने। ओके, ट्राई वन। मेरा ट्राई वन हमेशा बेकार जाता है, ये तो मुझे आज पता लग गया। मतलब ट्राई वन में मेरे को लिटरली ऐसा लगता है कि मेरे को ये आता ही नहीं है, मैंने कभी किया ही नहीं है, आज मेरा डे वन है लिटरली। बॉडी बिल्कुल, और मुझे इसका रीज़न समझ में आ रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ या सही हो सकता हूँ, नो आइडिया, पर वार्म अप मेरे को लग रहा है एक फैक्टर है जो हमें इस चीज़ की वजह से एक हडल आ रहा है एक तरीके का। हम सब सही करेंगे, डोंट वरी। अपडेट ग्लव्स का हमें हो गया 15-20 मिनट पहनते हुए, काफ़ी ठीक है। एक ग्रिप नहीं आई जब हमने प्लांच का फर्स्ट अटैम्प्ट ट्राई किया, प्लांच प्रोग्रेशन का, सॉरी, बट एटलीस्ट हमारा हाथ ठंडा नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक दिक्कत हो रही थी। मतलब कुछ टाइम बाद जाके, मतलब 30-40 मिनट जब हमें हो जा रहे थे प्लांच प्रोग्रेशन को करते हुए, तब जाके मेरा बॉडी थोड़ा गर्म होता था, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा वैसा कह सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें ज़्यादा मतलब लगती है जानवन, उस टाइप की एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हम। उसको हमने एक तरीके से अभी होल्ड कर रखा है। और एक वो भी रीज़न है जिसकी वजह से हमारा प्लांच भी थोड़ा डिले चल रहा है। अगर हम डेली बेस पे अपने आप को ग्राइंड करें, अपनी बॉडी को फाड़ें, तो मे बी हमारा अभी प्लांच में थोड़ा और आगे का एक प्रोग्रेशन होता। इट्स ओके, इट्स ओके। हमें बेबी स्टेप्स लेने हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करना है, बड़ी चीज़ अपने आप होगी। ये मेरा इस साल का बहुत बड़ा एक, मतलब समझ लो, एम है, जिसको मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं ऑलरेडी पिछले 3-4 महीने से बोल रहा हूँ, पर वही बात हो जाती है कि चलता सब कुछ ठीक है, फिर चौथा-पाँचवा दिन जैसे ही आता है, हम कुछ भी फैसला बनाते हैं, चौथा-पाँचवा दिन या तीसरा-दूसरा दिन जैसे ही आता है, सब ख़त्म। फिर वही चलता है जो बॉडी बोल रही है, जिस हिसाब से मतलब बॉडी भी क्या बोल रही है। जब हम फैसला लेते हैं, छोटा-छोटा सही से सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जब हम फैसला लेते हैं, तब हम अपनी लाइफ को पुश करते हैं। मतलब जो नेचर है वो कॉन्स्टेंटली हमें पुश करती है। आउटकम उससे दो निकलते हैं। मैं छोटा-छोटा फिर से समझाता हूँ, इसको मैं कट कर दूँगा। मैं छोटा-छोटा फिर से समझाता हूँ। नेचर कॉन्स्टेंटली हमें पुश करती है एक बेटर वर्जन निकालने के लिए, अपना जो भी है या किसी का भी है, जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। नेचर हमेशा एक प्रेशर देती है कि तुम उस चीज़ को झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, सिंपल एज दैट। जो बंदा नहीं झेलता वो नेचर के इशारों पे चलता है। ओके, अटेम्प्ट टू। Attempt to fail again. फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ यार, मैं कसम से फ्रस्ट्रेटेड हो रहा हूँ। तो मेरा ये राइट वाला हैंड इतना दर्द हो रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को लग रहा है इसको मुझे उतारना पड़ेगा। ये वो नहीं दे पा रहा है, ग्रिप नहीं दे रहा मेरे को। मतलब पाम वाले एरिया ठीक है, यहाँ उंगली पे जब मैं बना रहा हूँ वो नहीं आ रहा। मतलब आ रहा है पर एक वो वाली फीलिंग नहीं आ रही। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ इस चीज़ में, नेवर माइंड।
भूख लग रही है यार, पता नहीं वैसे ऐसा होता है मेरे साथ, पर आज वो एक क्या हो रहा है यार। अटेम्प्ट 3 मेरे को नहीं लगता लेग एक्सरसाइज हो पाएगी आज। ये टाइम लेगा, फिर से आज टाइम लेगा ये, क्योंकि आज तो मैं कल से ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन पे हूँ। सॉरी दोस्त, यूज़ करूँगा तुझे, पर मेरे को अभी वो फीलिंग नहीं आ रही है, एक वो कह सकते हो किक नहीं मिल रही है। लिटरली 22 मिनट हो गया हमें ये चीज़ करते हुए और बातें करते हुए। ये भी एक ख़राब चीज़ है, और अभी तक हमारा एक भी 5 सेकंड से ऊपर का होल्ड नहीं आया। लगाना पड़ रही बात गई नहीं है। अब 2 तारीख से बंद करना, कैसे करना है? मतलब हो ये रहा है कि मेरा शोल्डर काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, और जो नीचे वाला एरिया तो अपने आप ही स्विंग मार रहा है। ये हुडी ज़्यादा भारी तो नहीं है, क्या हो रहा है यार। हमें बैक टू बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, और 2 ट्राई अभी और देते हैं, 2-3 ट्राई, 2-3 ट्राई अभी हम और देते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम बेसिक्स पे जाएंगे, जो कि हमारा टक होल्ड है, लेग अटैच्ड वाला। पहला होल्ड निकला, कमज़ोर हो रहा हूँ यार मैं। मुझे इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, ये चीज़ सही नहीं है। ये वही वाली बात होगी कि मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूँ कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, सब कुछ कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, पर रियलिटी में मैं फुद्दूबंदी कर रहा हूँ। हमारा प्लान्स प्रोग्रेशन अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लान्स प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज भी सही चल रही है, पर हम फिर भी कमज़ोर हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें एक्सरसाइजेज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, रिकवरी पे ध्यान देना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, या मे भी ये हो सकता है, मेरे को अभी और लग रहा है, फीलिंग जो आ रही है वो ये है कि हमारी बॉडी वार्म अप नहीं है। अभी मेरी बॉडी ठंडी पड़ी हुई है पूरी। पता है अभी फीलिंग ऐसी आ रही है कि
मैं फिर से किसी लूप में फंस गया हूँ, स्पेशली एक्सरसाइज से रिलेटेड। जो हमारा प्लांट्स का जर्नी चल रहा है, हम डेली बेस पे आ रहे हैं, अपने आप को ग्राइंड कर रहे हैं। हाँ, मे भी मैं उतना नहीं पुश कर रहा क्योंकि मेरे को फीलिंग आ रही है मैं अभी फिर से लो पे चला गया हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मुझे नहीं पता, पर कहने का मतलब ये है कि पेन सेम रह रहा है, पेन में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। और क्या बोलूँ, नेवर माइंड। ये अटैम्प्ट 4 या 5 था, मेरे को याद नहीं। Don't lose hope. You're better than this. You're better than this. You're better than this. कल का दिन हम या तो घर पे ही वर्कआउट करेंगे, नहीं तो देखते हैं। ज़मीन पे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें बहुत दिक्कत भी हो रही है। एक दिक्कत और हो रही है, मेरे घुटनों पर चोट लग रही है। जैसे ही हम टक प्लांच को होल्ड कर रहे हैं और वो लास्ट सेकंड्स जो हमारा होता है, जिसमें हमारा एक एज पॉइंट होता है, वो जैसे ही हटता है हम नीचे की तरफ गिरते हैं, तो घुटने बहुत तेज की लगते हैं यार नीचे। एक बार हम ग्लव्स पहन के ट्राई करते हैं। यार मैं क्या कर रहा हूँ यार। सो क्लियरली दिख रहा है मेरे को। छोटी सी मैं टॉक करना चाहूँगा। टाइम हो गया क्योंकि हमें इसे करते हुए, और अब लग रहा है कि इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो बात ये है कि मेरे को लग रहा है कि हमारा जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हो, वेट दे रहा है, जिसकी वजह से हम अपना टक प्लांच को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हुआ है, वो भी बहुत मुश्किल से हुआ। तो ये एक दिक्कत वाली चीज़ है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे कि हम नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम पुलअप कर रहे हैं, तो पुलअप में भी हमें जब अपने पुलअप के रेप्स बढ़ाने होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने आप को या तो नेगेटिव्स में ज़्यादा अपने आप को पुश करते हैं, या तो वेट ऐड करते हैं। वो प्लेट्स हो सकती है, बैक पैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सेम मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि प्लांच जब हम कर रहे हैं, तो प्लांच में हमें ये एक तरीके से एक एक्स्ट्रा वेट मिल गया है, और उस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो लास्ट ट्राई एक और करते हैं, उसके बाद से हम बेसिक्स पे आएंगे, उसके 1-2 ट्राई मारेंगे और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी। ऊपर से यार दर्द भी हो रहा है यार हाथ में, क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये दूसरा हमारा गया है, शिट यार।
मतलब लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है, गाली देने का मन कर रहा है। जो मैं ही क्यों हूँ ये सब चीज़ों में, हर चीज़ ही एवरेज हो रही है। इमोशंस है यार, ये इमोशंस है, कंट्रोल कर इस चीज़ पे, बकवास चीज़ें हैं ये। ये बंदा दिया कितनी खूबसूरत है।
Yeah. अरे उसके साथ तो पूरा जैसे चाहे होता है ऐसे हिलो तो ऐसे हिलो वैसे तो शौक होएगा ना। तू फिर आ गया। मैं जब तेरे पास आता हूँ तो तब तक तो कुछ नहीं करता। ये ले, ये ले। आया, आजा। ओए,
ऑलराइट दोस्तों, ओके दोस्तों, तो टाइम 10 से ऊपर हो गए हैं और कुछ चीज़ें मेरे को आपसे शेयर करनी थी आज का रूटीन से रिलेटेड। और और कल का हम क्या प्लान करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले। सॉरी, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन। ओके, टाइम आप देख सकते हो 6 जनवरी का ही 22-23। ओके, तो मेरे को ये बताना था कि आज का दिन हमारा काफ़ी खराब गया वर्कआउट में, क्योंकि रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सुबह मेरे को नहीं लग रहा था, पर शायद मेरे को अब लग रहा है हम इंजर्ड हो रखे हैं। हमारा ये वाला जो पार्ट है, और मतलब फोर आर्म्स का जो पार्ट है, ये शायद, वैसे ये श्योर नहीं हूँ मैं 100%, मैं ये एक तरह से अजम्पशन लगा रहा हूँ। जैसे मांस जब फट जाता है या हड्डी जब टूटती है, तो जो वो पेन होता है, वो वाला पेन हमें अब हो रहा है। जब मैंने सुबह, जब पहला और दूसरा जब हमने किया था टक प्लांच या प्लांच प्रोग्रेशन कह सकते हो, उस टाइम मेरे को फील हुआ। तो ये दिक्कत वाली चीज़ है, मुझे नहीं पता। मैं ये नहीं कह रहा, एक चीज़ को और बतानी है कि मैं क्विट नहीं कर रहा या ऐसा कुछ कर रहा हूँ। मैं कल भी अपने आप को पुश करूँगा, सेम चीज़ ही। बस मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सच ना हो, ये सिर्फ एक छोटा मोटा दर्द हो जो कि आने वाले टाइम में ये ठीक हो जाए। तो पहला अपडेट ये था। दूसरा चीज़ मेरे को ये बतानी थी कि हमारी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है। रिकॉर्डिंग पॉज हो गई थी जब हमने जब मतलब बात ही करना स्टार्ट किया था। अच्छी चीज़ बस ये है कि रिकॉर्डिंग का जो वॉइस है वो मैं दूसरे फ़ोन से माइक लगा के करता हूँ, तो रिकॉर्डिंग हमारे पास सारी है। तो वो तो मैं सब चीज़ शेयर करूँगा ही, जो जो मैंने बोला था, या जो जो इंटरवल में मैंने बोला था, या जो मैंने इंट्रो में जो भी जहाँ कुछ बोला था वो सब मैं डालूंगा ही। पर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है और मैं भी पागल हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि कहने का भी कोई मतलब नहीं है, ये मेरी ही गलती है। मैं ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो उस चीज को फिर से हम ना दोहराएं।
तो उस चीज़ को हम फिर से ना दोहराएं, इसके लिए मैंने एक पेन ड्राइव ऑर्डर करी है और देखते हैं वो कितने दिन में आती है। हम उसका यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से हम अपना स्टोरेज स्पेस वाला जो प्रॉब्लम है उसको मेंटेन करके रखेंगे। मैं मेमोरी कार्ड भी मंगा सकता था, पर मेमोरी कार्ड मेरे को लग रहा है ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी कार्ड हमारा खराब हो चुका है, जिसका कोई ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ, वो बस खराब हो गया। तो मेरे को एक तरह से विश्वास उड़ गया है। पेन ड्राइव से चीज़ें रिकवर हो जाती है, मेमोरी कार्ड से चीज़ें रिकवर नहीं हो पा रही है। तो एक ये भी मेरे को डर है कि मान लो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वो खराब ही हो जाए तो रिकॉर्डिंग सारी चले जाएगी। तो पेन ड्राइव में ये रहेगा कि एक डाटा हमारा फ़ोन में रहेगा ही रहेगा जितना रिकॉर्ड हो पाएगा, और बाकी सारा डाटा उसके अलावा जो एक्स्ट्रा भी होगा वो हमारा पेन ड्राइव में जाएगा, जो कि मैं उस टाइम ही कॉपी कर लूँगा जैसे ही मैं फ्रेम चेंज करूँगा। तो यही सब चीज़ें हैं मेरे को आपको बताना है। अभी के लिए हम 10 तो बज गए हैं, 10 क्या बज गए हैं, 11 बजने वाले हैं, 10:30 हो गए हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो सुबह सुबह हमें एक प्रॉब्लम हुई है स्टोरेज स्पेस की, उसको हम सही करेंगे। उसी के लिए मैं अभी बैठा हूँ, आधा 1 घंटा मैं उसी में ही लगाऊंगा, और कम से कम भी कोशिश यही है कि 150 से 200 GB करीब स्पेस बनाऊं, ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे। और हम जो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर का सारा डेटा निकाल के जो भी चंक हमें अपलोड करना है उसको सब कुछ निकाल के उस डेटा को पूरा डिलीट कर दे, ताकि वो बाद में ना रहे, ताकि बाद में हम चीजें भूल जाते फिर हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या निकाला क्या निकाला, फिर हमें दोबारा से सारा कुछ देखना पड़ेगा, तो वो खराब चीज है। तो यही सब चीजें हैं, हम अपने काम पे लगते हैं। डिनर मैंने कर लिया है, और डिनर में आज हमारा रोटी चावल और चिकन करी था, जो कि आज हमने कंज्यूम किया है। रोटी मेरी 3 थी और चावल 1 कटोरी, मतलब हाथ में, मतलब समझ लो एक बार में हम ऐसे पूरा नहीं, आधे में उतना ही। और 1 कटोरी हमारा चिकन करी था, मतलब चिकन की सब्जी थी, एक तरीके से मीट बोलते हैं हम उसे। तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक हाथ वाली जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है, जिसका मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता, मेरे पास भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, पर इसका सोल्यूशन हमें देखना पड़ेगा और कुछ ना कुछ इसको करना पड़ेगा, क्योंकि हम अब आगे पुश करने वाले हैं अपने आप को आने वाले टाइम में। तो वहाँ पे हमें ये चीज़ दिक्कत ना दे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फैसले या कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेने पड़ेंगे। बाकी कल के दिन का अपडेट ये है कि कोशिश ये रहेगी कि मैं अपने आप को लेजी ना बनाऊं और सारा चीज अपना टाइम से करूं, डिसिप्लिन से करूं। पर 6 दिन से मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहा हूं। मेरा हार्डली एक दिन ही ऐसा होगा जिसमें मैंने सिर्फ 6 घंटे की नींद ली थी, बाकी सब में 5 घंटे, 5.5 घंटे, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 3 घंटे ऐसे ही गया है। मैंने एक आधा वीडियो में नहीं बताया है, पर ऐसा मेरे साथ हुआ है। बाकी आप टाइम तो आप देख ही लोगे, अगर आप टाइम को भी चेक करके देखोगे तो उसमें भी 5 से 5.5 घंटे की नींद तो जा ही रही है, उससे ज़्यादा नहीं जा रही है। तो यही सब है। और हम ऑफिस में थे, मैं अभी अपने ऑफिस की चीज़ें नहीं शेयर कर रहा और बाकी चीज़ें नहीं शेयर कर रहा, वो मेरे को लग रहा है अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब चीज़ें आगे फ्यूचर में हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सब चीज़ें कहीं नहीं जा रही है। मेन चीज़ हमारा ये है कि हमें अपना एक्सरसाइज को सीखना है और मास्टरी करनी है चीज़ों में। फिर उसके बाद से जब हम नॉर्मल लाइफ में कदम रखेंगे तो वहाँ पे हम ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, पोर्ट्रेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, जो रह गई है उसको भी इंक्लूड करेंगे। बाकी मैं धीरे धीरे इंक्लूड कर ही रहा हूँ सब कुछ, आप देख ही रहे होगे। वीडियोस मैंने अभी तक नहीं डाली है इस हफ्ते की, तो ये भी एक कंसर्न है, पर ये अभी मैंने इसको थोड़ा पीछे रख रखा है अपने कंसर्न लिस्ट में। तो यही सब चीज़ें हैं। हम अभी अपना स्पेस साफ करते हैं लैपटॉप का,
और रील्स एक दो कोशिश करते हैं अपलोड करने की। उसके बाद से हम अपना कल का रूटीन स्टार्ट करेंगे और कल का दिन हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करने की। बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्या यही अपडेट था। हेलो दोस्तों, तो मैं कुछ नहीं कर रहा अभी, मैं सोने जा रहा हूँ। हम भूल गए थे कि हमें अपना एक कोट वाली रील जो हम डेली बेस पे कर रहे हैं उसको भी अपलोड करना था। तो हम उस पे ही काम कर रहे थे, उसको मैंने डाल दिया है। तो इसके अलावा मैं अभी कुछ नहीं कर रहा। 23:46 ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो मैं जा रहा हूँ सोने। हम जो भी करना होगा कल करेंगे, क्योंकि हमें कल एक्सरसाइज भी करनी है। तो मिलते हैं हम कल सुबह। मैंने वो नहीं किया, लैपटॉप भी साफ़ नहीं किया। सुबह में दिक्कत होगी ही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, कल मैं सुबह झेल लूँगा कल, क्योंकि हमें ऑफिस नहीं जाना, कल संडे है। तो मिलते हैं, बाय।